गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत तहे दिल से, दिल के अंदर की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग एवरेज चैप्टर के कुछ डाउट क्वेश्चंस को देखते हैं। इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और वीडियो को यदि आप इस चैप्टर को क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखें, क्योंकि बीच में बहुत सारे अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। आज का जो वीडियो होगा वो फुल्ली डाउट क्लासेस टाइप के होंगे, मतलब आपके जो प्रश्न है बुक के, कोई भी राइटर के बुक हो, आपके जो प्रश्न है बुक के, जो कि आप वीडियो को, मेरे बहुत सारे वीडियो को देखने के बाद भी यदि आप फंस रहे हैं, किसी क्वेश्चन में फंस रहे हैं, तो वो कौन सा क्वेश्चन आप फंस सकते हैं वही क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ पे दिया गया जा रहा है। ठीक है, देखिए बहुत सारे ऐसे प्रश्न है कि जिसको आपको बनाने में बड़ी होती परेशानी होती है, दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता कि इसको हम कैसे सोल्व करें इस टाइप के क्वेश्चन को। तो हर एक हार्ड क्वेश्चन को, हर एक टफ क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया है, सेलेक्ट किया है और अलग से एक पार्ट बनाया है, जिसमें आज के वीडियो में सिर्फ टफ क्वेश्चन को देखा जाएगा। और वो भी वैसा क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आप 10 एग्जाम दीजिए, 10 में से 7 से 8 एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपको लगभग देखने को मिलेगा। ये जो क्वेश्चन आज का वीडियो होगा वो सारा का सारा आपका एग्जाम से रिलेटेड होंगे और डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाने वाला होगा, जो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट करेंगे। तो इसलिए प्लीज वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। देखिए आज के क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक क्वेश्चन है बड़ा ही जबरदस्त है। कहा गया यदि 25a + 25b = 115 हो। क्वेश्चन है 25a + 25b = 115, ठीक है। तो कहा गया a तथा b का औसत क्या होगा, ये प्रश्न है बाबू। ठीक है, 25a + 25b = यदि 115 है तो a + b का औसत क्या है। तो देखो करना क्या है, इसमें 25 इसमें 25 है, आप दोनों में 25 कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचा, a + b = 115। अब यहाँ a + b आपको निकालना है तो क्या करें, 25 से भाग दिए, डाट दीजिए, 25 चौके 100, बचा कितना 15, पॉइंट देंगे तो 1 0 यानी हो जाएगा 150, 25 छक 150 यानी आपका योग कितना आ गया 4.6। ये क्या आया, योग आया, यानी a + b का योग हो गया 4.6। अब हो रहा है कि a और b का औसत क्या है, तो औसत मतलब क्या करना है, 2 से भाग देंगे तो एवरेज आएगा, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 दूनी 4, पॉइंट का पॉइंट, 2 3 6, यानी आपका जो a और b का औसत होगा वो 2.3 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कर दे। क्लियर बच्चों? चलिए देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा जबरदस्त है। क्वेश्चन में कहा गया है 5 संख्याओं का औसत 10 है। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 संख्या है, इसका एवरेज दे दिया है 10। समझना बाबू, ये 5 को संख्या दिया हुआ है, कोई भी 5 संख्या है उसका एवरेज दिया है 10। तो जब हम नंबर, ये संख्या का नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और ये दिया हुआ है एवरेज, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जब भी आप नंबर को एवरेज से यदि मल्टीप्लाई करते, गुना कर देते हैं, तो पता है आपको क्या आ जाएगा, योग यानी सम आ जाएगा। यानी 5 संख्या का औसत यदि 10 है तो आपका योग हो जाएगा 10 × 5 = 50। ये बात ध्यान रखिएगा, क्या आ जाएगा योग 10 × 5 = 50। आगे कहा गया है कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। कौन सी संख्या हम जोड़ दें, इसे बोल रहा है कौन सी संख्या हम जोड़ दें कि एवरेज जो है 12 हो जाए। तो जब संख्या जोड़िए तो संख्या आपका 5 नहीं रहेगा, अब 6 हो जाएगा, और औसत बोल रहा है 12 हो जा रहा है। इसका मतलब है कि 12 को गुना के 6 से तो योग आया 12 × 6 = 72, यानी पहले 50 तब 72 हो गया, यानी एक्स्ट्रा क्या आया 22, यानी कि 22 आपको एक्स्ट्रा संख्या जोड़ना पड़ेगा। यही तो प्रश्न में कहा गया कि कौन सी संख्या जोड़ा जाए, तो 22 जोड़ दीजिए। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। और एक ट्रिक और होता है, वो भी देख लीजिए। आप यदि चाहें तो दूसरे तरीका में ये भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 5 का औसत दे दिया 10, एक संख्या जोड़ी जाए तो 6 संख्या का औसत हो गया 12, तो कौन सी संख्या जोड़ी गई, जो यहाँ पे एक संख्या जो बढ़ गया ना, वो एक संख्या क्या बढ़ गया, तो कुछ नहीं, यहाँ डिफरेंस कीजिए, एक यहाँ डिफरेंस कीजिए, 2 एक को ऊपर से गुना कीजिए, एक को नीचे से, ये टाइप में दिया गया है, ठीक है। तो 10 से कम 10 और 6 दूनी हो जाएगा यहाँ से 12। क्लियर है? अब 5 6 नीचे बढ़ा है, 10 12 नीचे बढ़ा, जब दोनों बढ़ा एक ही लाइन में हो तो क्या क्या आ गया है प्लस, तो 12 10 यदि हम जोड़ते हैं तो हो जाएगा 22, यानी आपका आंसर हो जाएगा 22। इस तरह से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट हेजिटेट के। क्लियर है? यदि आपको अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। देखिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्या गया है, A B C तथा D 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं।
क्लियर है। ए बी तथा डी जो है चार क्रमागत विषम संख्या 1 2 3 4, मान लीजिए एगो ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी, चार क्रमागत है और विषम संख्या यानी सारा ओड नंबर्स का सीरियल दिया हुआ है। विषम समझते हैं जो 2 से भाग नहीं लगता है, ठीक है। संख्या है जिनका औसत 42 यानी कि एवरेज भी दे दिया 42, तो एवरेज हमेशा बीच में होता है, ये बात याद रखिएगा, एवरेज हमेशा बीच में होगा 42, ये एवरेज दे दिया है कितना 42। तो देखिए क्या कीजिए, इधर एक घटा दीजिए 41, इधर एक बढ़ा दीजिए 42 में 41, ठीक है, और ये लगातार हो गया, विषम भी बन गया। अगला ये क्या हो जाएगा 45 और ये क्या हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा आपका 39, पीछे घटेगा आगे बढ़ेगा, ये समझ में आ गया होगा। तो बोला गया तथा बी तथा डी का गुणनफल क्या होगा, बी तथा डी का गुणनफल क्या है, बी ये है और डी है, तो इनका गुणनफल क्या होगा, तो यही तो करना नहीं, 41 को आपको 45 से गुना करना है, बी और डी का गुणनफल क्या होगा ये पूछा है। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1845, गुना तो कर लीजिएगा, तो यही आपसे प्रश्न पूछा गया गुणनफल क्या होगा, तो 1845 आपका आंसर होगा। क्लियर है बच्चों, वेरी गुड, अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट तो जरूर कीजिए, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है बिल्कुल बोलिए ताकि मुझे पता चलेगा आपके बारे में, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कहा गया है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, 1 2 3 4 5 और इसका एवरेज दे दिया x, एवरेज हमेशा बीच में होती है बच्चों, ठीक है। 5 क्रमागत संख्या, क्रमागत मतलब सीरियल है, उसका औसत दिया x, अगर ये x है तब जरा गौर कीजिए ये x + 1 होगा, ये x + 2 होगा, ये तो क्लियर है। इधर हम लोग का घटेगा पीछे तो ये x - 1 होगा और ये x - 2 होगा, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे कहा गया है यदि अगली 2 संख्या मिला ली जाए, इसमें 2 संख्या और मिला दीजिए, यानी कहने का मतलब है कि नेक्स्ट 2 नंबर्स, ठीक है, और हम मिला देते 1 2, तो आगे क्या होगा, ये x + 3 होगा और ये क्या हो जाएगा x + 4 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मिला दी जाए तो बोल रहा है औसत में क्या परिवर्तन होगा, तो औसत में बोल रहा है परिवर्तन क्या होगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, अब बीच में एवरेज तो ये बन जाएगा नहीं x + 1 हो जाएगा, तो बोला औसत में परिवर्तन क्या होगा, तो पहले देखिए आपका x था, अब x + 1 हो गया, हुआ या नहीं हुआ, तो पहले x था ये x + 1 हो गया, तो परिवर्तन क्या हुआ, तो परिवर्तन 1 की वृद्धि हुई, तो 1 की वृद्धि होगी, यही आंसर होगा आपका, 1 की वृद्धि होगी। जहां पे भी आपको ये आंसर दिखेगा ना ऑप्शन तो वो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, क्लियर है, थैंक यू। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बढ़िया समझिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा गया यदि m संख्याओं का औसत n² है, यानी m संख्या है इसका औसत दिया है n², सॉरी m संख्या का जो औसत दिया हुआ है n², ठीक है, ये कहा गया है। आगे कहा गया है तथा n संख्याओं का औसत m² और n संख्या है उसका औसत दिया है m², ठीक है, ये हो गया। तो m + n का औसत क्या होगा, यानी m + n का औसत मांग रहा है, औसत में 1 1 2 जन रहते, यानी यही चीज तो मांग रहा है कि m और n का औसत क्या होगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में हम लोग करते क्या है, बड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए m संख्या है, ये एवरेज यानी ये नंबर है और ये एवरेज, और नंबर को यदि आप एवरेज से गुना कीजिएगा तो आपका योग आएगा, क्या आएगा, योग आएगा, तो इसको हम गुना करते हैं तो हो जाएगा m × n² mn², और यदि हम यहाँ पे भी गुना कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा n m², यही ना आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यदि हम इसको जोड़ते हैं, इसको यदि हम लोग जोड़ देते हैं, क्लियर है, तो क्या होगा, अब जरा गौर कीजिए, इनको यदि हम जोड़ते हैं तो क्या होगा, m n² + n × m², ये ना होगा जोड़ करके। अब यहाँ पे एक चीज गौर कीजिए, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, कुछ तो कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है गौर कीजिए। तो यदि हम इसमें कॉमन ले लेते हैं m × n को, दोनों में m n है, दोनों में ले लेते हैं, तो m × n को यदि हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, क्लियर है, m × n को हम यहाँ पे कॉमन यदि हम ले लेते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा आपका n प्लस, ये ना बचेगा बच्चों, बोलो
कोई दिक्कत, एम एन बचेगा और यहाँ से हम एम एन को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, वो एम बचेगा। क्लियर है। अब ये तो हम लोग का क्या हो गया, योग हो गया। बोला औसत क्या है, तो औसत का मतलब होता है एम, बोला एम प्लस एन का औसत क्या होगा, ये तो पूछा एम प्लस एन का औसत क्या होगा। तो जो संख्या है एम प्लस एन, इससे डिवाइड कर दीजिए, एम एन यहाँ पे कट जाएगा तो क्या बचेगा, m इंटू एन, यही तो आंसर होगा। तो आपका औसत क्या होगा, एम एन, जहां पे भी आपको आंसर मिलेगा m इंटू एन, वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, गुड। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आते हैं, ठीक है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है भाई, थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 संख्याओं का औसत 28 है। क्लियर है। 3 संख्याओं का दिया हुआ है, औसत क्या है, औसत 28 है। ठीक है, क्वेश्चन समझोगे। 3 संख्या, उसका औसत यानी एवरेज दे दिया है 28। ये 3 संख्या का औसत 28, यदि हम इसको 3 से गुना कर देता, अब ये एवरेज चेंज होकर क्या बन जाएगा, योग। ये आपको पता है ना, 3 संख्या के यदि औसत 28 देता है तो एवरेज को जब जब आप गुना कीजिएगा n से, नंबर से, यानी 3 से गुना कर देते, ये बन गया योग। क्लियर है, यहाँ तक चलो समझ गए। 28 से आगे कहा गया, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का आधी, पहली मान लेते हैं ये a है और ये b है, पहली संख्या दूसरी का आधी, अगर ये 2 है तो इसका ये आधी हो गया, यानी 1 हो गया आधी, तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो, तीसरी संख्या यानी c जो है दूसरी की दुगनी, मतलब इसका डबल, यानी ये हो जाएगा तब 4। क्लियर है, कि दुगनी हो तो तीसरी संख्या क्या है, यानी तीसरी संख्या चाहिए। देखिए समझा दे फिर से, 3 संख्या का औसत दिया था 28 और औसत को जब हम n से गुना किए तो n में नंबर कितना जाना 3, तो 3 से गुना किए तो ये बन गया योग। क्लियर है। और फिर वो कहा गया कि पहली संख्या दूसरी की आधी, यानी ये 2 लेते तो ये 1 ले लिया था, और फिर कहा गया तीसरी संख्या जो है दूसरी की दोगुनी, यानी दूसरी अगर 2 था तो इसका दोगुनी 4 हो गया। अब ये रेशियो यहाँ पे योग हो गया। अब योग रहता है, रेशियो जोड़ेंगे 1 2 3 और 4 7, 7 से भाग दीजिए, 7 चौके 28, 4 4 या 12, यानी 12 गुना। तो बोला तीसरी संख्या क्या है, तो इसको 12 से गुना कर देना, 12 चौके 48, यानी तीसरी जो संख्या है वो आपका 48 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं कि हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। हाँ, सबको भुला दूंगी मैं तो एक पल में, सबको भुला दूंगी मैं तो एक पल में, पर इसे भूल जाऊं ये तो मुमकिन नहीं। बिल्कुल, मेरे लाइफ में बहुत कोई आए होंगे, सबको मैं भुला दूंगा, किसी को भी मेरे दिल में जगह नहीं दूंगा। क्लियर है, इनको अलावा, इनका मतलब समझे, एमएस का मतलब क्या होता है, महावीर सर, या फिर महावीर किनको नहीं भूलेगा, सरस्वती माँ को, इनको कैसे भूल जाओ, इसी के वजह से तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलिए आप लोग मीनिंग गलत मत निकाल लीजिएगा, कुछ लोग निकाल लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। कहा गया 2 संख्याओं a तथा b का औसत 20 है। 2 संख्या दिया a और b का जो औसत है ना वो 20 दिया है। चलो औसत है, हम यहाँ पे प्लस लिख रहे हैं बस समझाने के लिए, मतलब दो a और b का जो औसत है वो 20 है, यही समझना है। ठीक है, आगे कहा गया b तथा c का औसत 19, यानी b और c का जो एवरेज दिया है ना वो दिया है 19, b और c का औसत है ये 19। ठीक है, और c तथा a का औसत 21, और c और a का जो औसत है ना वो 21 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 21 है। तो बोल रहा है कि a का मान क्या होगा, यानी a का मान चाहिए। समझना बच्चों, बढ़िया समझो। a और b का औसत है 20, b और c का औसत है 19, और c और a का औसत है 21। ये जो दिया है ना ये योग नहीं है, हम बस समझाने के लिए ऐसा लिखे है, ये एवरेज दिया हुआ है। ठीक है, तो पूरा a का मान क्या है, तो देखो बच्चों करना क्या है, जब भी इस तरह प्रश्न रहे तो ध्यान दीजिएगा। तो a का मान जिसका मांग रहा है वो चीज ध्यान दीजिए। तो इसमें भी a है और यहाँ पे भी a है, यानी इन दोनों को जोड़ना है। यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, इन दोनों को जोड़ना है। इसमें a नहीं दिया हुआ है, इसको घटा देना है, बस यही आपको करना है। तो 20 और 21 को आप जोड़ दीजिए, इनको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 41, और ये आपको घटाना है, ये 19 घटा दीजिए आप, तो आपका आ जाएगा 11
11 में 9 गया 2, 3 में 1 गया 2 यानी 22, यानी आपका जो ए आया वो 22 होगा। ए समझ में आया बच्चों? यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज अभी भी इस क्वेश्चन को देख करके आप लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कर दे, और अपने दोस्त फ्रेंड्स को अपने स्टेटस में, अपने स्टोरी में, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो भी आप चलाते हैं, जो भी आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, प्लीज सपोर्ट करें और वहां से प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, मेरे जो भी प्यारे विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स हैं जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, वो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूले। और मेरे आप फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक में भी बहुत सारी चीजें मिलेगी, एंटरटेनमेंट वाली चीज भी है, बहुत सारी चीज है। क्लियर है? तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।